जी हाँ, देखिए एफआईएस की सेलिंग थी और अच्छी खासी सेलिंग थी 2000 करोड़ रुपए की, और उनके डेरिवेटिव्स के आंकड़े भी अगर आप देखें तो काफ़ी अच्छे नहीं हैं। और इंडेक्स 2000 करोड़ का बेचा, स्टॉक फ्यूचर्स 806 करोड़ के बेचे। लॉन्ग्स अगर आप देखें भारी मात्रा में काटे हैं एफआईएस ने, स्टॉक फ्यूचर्स में भी और इंडेक्स फ्यूचर्स में भी। आशीष, लेकिन देखिए शुक्रवार को आपने ऑल टाइम हाई छुआ, कल की 200 पॉइंट की गैप डाउन ओपनिंग ने आपको शॉर्ट करने का मौका नहीं दिया। फ्रैंकली स्पीकिंग, मेरे को कल इंडेक्स में पूरे दिन 9:15 से लेकर 3:30 तक कोई ट्रेड नजर नहीं आया कि भाई मैं शॉर्ट कर दूं और शॉर्ट करके 100 पॉइंट निकाल लूं। मेरे को नजर नहीं आया, तो मैंने, अगर आप देखें, उस पर बातचीत नहीं करी। आज ट्रेड करने से पहले दो चीजें याद रखिएगा। यूएस मार्केट के कल के बड़े स्लाइड को, उस स्लाइड का लो क्या था, प्लस डाउ फ्यूचर्स अगर 150 पॉइंट ऊपर है तो उसका मीनिंग क्या है। मंदी में जाने के लिए और मंदी में ना जाने के लिए दो कारण हैं, और वो एक दो दिन में क्लियर हो जाएगा। आशीष, एक बार प्लीज डाउ जोन्स के चार्ट्स लेके आइए। आशीष, 11 नवंबर 2020 से लेकर, ये स्क्रीन पे मैं एक पैटर्न दे देता हूं बस यहाँ पर। आशीष, 11 नवंबर 2020 से लेकर अब तक 4 इंस्टेंसेस ऐसे रहे हैं जब यूएस यील्ड बढ़ने, गिरने और कोविड, अगर आप देखें, केसेस के सर्ज के बीच में यूएस मार्केट ने रिएक्शन दिया है। लेकिन उस रिएक्शन में यूएस मार्केट ने कभी भी 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को वॉलेट नहीं करा है। आपकी स्क्रीन पर आप देखें 4 इंस्टेंसेस तो आपको अभी ही विजिबल होंगे, जिसमें से एक है हालिया 18 जून का और कल है 19 जुलाई का। तो मेरे को मंदी में आने के लिए, देखिए मंदी में अगर आपको 1000-1200 पॉइंट कमाने हैं तो इन लेवल्स को ब्रीच होने दीजिए। आप अभी भी अपने ऑल टाइम हाई के क्लस्टर पर ट्रेड कर रहे हैं। तो मेरा व्यू यही है कि यूएस मार्केट ने कल एक बहुत, अगर आप देखें, क्रिटिकल लेवल पे क्लोजिंग दी है। अगर अब यहां से स्लाइड होना शुरू करते हैं और अब ये लेवल टूट जाता है तो हम डेफिनेटली सेल के बारे में सोचेंगे और सेल ऑन राइज के बारे में सोचेंगे। एक और चीज, इंडियन मार्केट्स में जब तक 20 डेमा का जोन, आशीष, बहुत डिसाइसिवली वॉलेट ना हो जाए, और वो है 15,740-640 का जोन, ये 100 पॉइंट अगर दो कंसेक्टिव सेशन टूट के हम नीचे क्लोज हो जाते हैं तो मैं सेल करूंगा, सेल ऑन राइज भी करूंगा, लेकिन टिल द टाइम नॉट। कल आपका सीमेंट स्पेस ऑल टाइम हाई क्रिएट कर रहा था, तो अभी इतना प्रेशर नहीं था। अगर आप देखें इंडेक्स पे, निफ्टी पे, जहां खुला 20 डेमा पे रिस्पेक्ट लिया और फिर वहां से पुल बैक दिया। आज मैं क्या करूंगा, खुलने के बाद आशीष 15,800 की कॉल लूंगा। जस्ट इट्स ए पुल बैक ट्रेड, इसको मैं 2-3 दिन राइड नहीं करूंगा, सिर्फ शुरुआती 1-1.5-2 घंटे के लिए, 1-2 सेशन के लिए मैं इसको पकड़ूंगा और 15,800 की कॉल को ट्रेड करूंगा, बाकी कुछ नहीं। निफ्टी बैंक पे कमेंट्री में आई थिंक, या फिर जो ट्रेड है वो बाद में लूंगा, लेकिन सिर्फ आज इस डाउ फ्यूचर्स, डाउ की कल की क्लोजिंग और एक क्रिटिकल लेवल को देखते हुए 15,800 की कॉल शुरुआत में पकड़ने का मन है। आशीष, इंटरेस्टिंग। तो 15,800 की कॉल शुरुआत में पकड़ लीजिए। और ये बात सच है, कल जब पेन नजर आ रहा था तो कई सारी पॉकेट्स थी जहां पे आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू हो रहा था, जहां पे पैसा चैनलाइज होता हुआ नजर आ रहा था। तो ऐसा नहीं था कि अक्रॉस द बोर्ड हम लोग कोलैप्स कर गए थे। तो थोड़ी सी कन्विक्शन कल की स्क्रीन को देख के आ रही थी, और वीरू कह रहे हैं 15,800 की कॉल के थ्रू इस प्रेशर से उभरने के जो सिनेरियो बनेगा उसको प्ले आउट किया जा सकता है। अच्छा, आज की ट्रेडिंग बेच, आईएफएल सिक्योरिटीज कह रहा है भाई रेमंड टेक्सटाइल और रियल एस्टेट दोनों का तड़का। तो रेमंड पसंद आ रहा है 500 के टारगेट्स के लिए। सेंट्रम ब्रोकिंग लेकिन कह रहे हैं आरबीएल बैंक बेचने के मौके। कल बैंक्स ने दिक्कत करी थी, निफ्टी बैंक 2% दबाव था, एचडीएफसी बैंक के बाद वो सारे बैंकिंग पैक सब में दबाव था। तो आरबीएल बैंक बेचिए 200 के टारगेट्स के लिए। और निर्मल बंग कह रहे हैं कि इन्फोसिस में बिकवाली करनी है, 1480 के लक्ष्य यहां पे हासिल होते हुए नजर आएंगे। सारे ट्रेड के स्टॉप लॉसेस स्क्रीन पर है, प्लीज नोट डाउन करिएगा। और अब जा रहा हूं क्विकली हर्षदा के पास आज के तमाम इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज जानने के लिए। हर्षदा, गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग आशीष। आज एचसीएल टेक के साथ शुरुआत करेंगे। नतीजे आ गए हैं कल देर शाम, और गाइडेंस सबसे पहले रेडार पर रखिएगा। जो FY